जो कहते हैं ना, एक दिन में सक्सेस नहीं मिलता। चाइना कांट बी बिल्ट इन ए सिंगल डे, हम लोग सारे जानते हैं। बट एक ही ना एक दिन जरूर सक्सेस मिलेगा, उसके लिए मेहनत आप लोग करते रहिए, ये गारंटी मैं लेता हूं। जैसे बोलते हैं ना, जो पानी हमेशा बहता रहता है उसमें कभी कचरा नहीं फैलता या कीड़ा नहीं फैलता। इसलिए हमेशा पढ़ते रहिए, माइंड को एक ही जगह पे एंगेज रखिए, कोई दूसरा चीज दिमाग में ना आए। और लोगों जैसे मैसेज करते हैं कि सर फ्रस्ट्रेट हो गए, वो हो गए, जब अब आदमी दिमाग में सोचने लग जाता है मैं इसको कैसे बेटर कर सकता हूं, जैसे मैंने रेगुलरली सोचता हूं, सोने का टाइम पे, खाने का टाइम पे, बैठने का टाइम पे सोचता हूं मैंने ये चीज कितना बढ़िया से डिलीवर कर सकता हूं और इसमें क्या नया डाल सकता हूं। जैसे मैंने एरर का नाम दिया और स्टार्टिंग में सोचा सिंगल वर्ड डालेंगे, आपका एंटोसिनो डालेंगे ताकि आपको टच रहे हर चीज का साथ, एडियम्स एंड फ्रेजेस डालेंगे। तो मैंने हमेशा सोचता रहता हूं, इसलिए दिमाग अपना यूटिलाइज करते रहो और सक्सेस आपका पैर चूमेगा। मैं बता रहा हूं जिंदगी में, कम से कम मैं कल बता रहा था, दिखा रहा था किसी को, 4000 से ज्यादा सर्टिफिकेट लेके बैठे हमने। ये नहीं, ऐसे नहीं बैठे, हम हमेशा सोचते कुछ नया डाला जाए मार्केट में ताकि आपको भी अच्छा लगे और आपका काम में आ जाए। वो हमारा मेन मकसद है। पढ़ाते तो सब हैं, उसमें डिफरेंट क्या है वही हमारा चक्कर है। ये केवल आप ही समझिएगा और कोई नहीं समझता। दिल का बात है ना, भावना का चीज है। और नंबर 1 सेंटेंस जो आपको दिया गया, बोला सिंगल वर्ड, मैंने डाला 5 आज, तो ये सारे वर्ड्स मैंने पहले डिस्कशन कर देता हूं। पहला बल्ला वर्ड लिखा गया फट्रीसाइड। सर फट्रीसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वंस ब्रदर और सिस्टर। वेरी फर्स्ट टाइम आपको मैंने बता रहा हूं, फैस्ट्रीसाइड सिस्टर के लिए भी लगा सकते हैं, ब्रदर के लिए भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट एक वर्ड होता है रेजिसाइड। ये रेजी मतलब होता है हमेशा किंग, किसी को किंग को मार देना तो होता है रेजिसाइड। होमिसाइड हम लोग पढ़े हैं, कोई अननोन पर्सन को अगर हम लोग मार देते हैं तो होमिसाइड होता है। आज एक नया चीज मैं बता रहा हूं, कोई भी ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को मारता है उसको भी हमने होमिसाइड बोलते हैं। कीप इट माइंड, हमेशा ध्यान दीजिएगा। दूसरा लिखें जेनोसाइड। सर जेनोसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ जनरेशन, डिस्ट्रॉय द टोटल आइटम, टोटल पर्सन, टोटल जिसे बोलते हैं ना रूट आउट करा देना, उठा के फेंक देना, उसी को बोलते हैं जेनोसाइड। और ये कि सिंगल वर्ड आपको पूछता है मासाकेयर, इसको याद करिएगा, एंटोसिनो में ये पूछता है आपको। और आपको क्वेश्चन क्या पूछा, मैन कैन बी सेंटेंस डेथ, उसको फांसी हो सकता है फॉर किलिंग अनदर ह्यूमन बींग्स, दूसरा बंदा को मारने के लिए। जब एक बंदा दूसरे बंदा को मारने के लिए उसको फांसी हो सकता है, उसको हमने क्या बोलते हैं, उसको बेसिकली हमने होमिसाइड ही मारते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूं केदार, वेलकम टू आपका चैनल गधा मेथड। बड़ी लोगों का दिक्कत हो रहा है, सर गधा मेथड सुनने में थोड़ा गधा गधा फीलिंग होता है। मेरे भाइयों बहनों, मैं गधा मेथड गधा के लिए नहीं बनाया, मैंने बनाया गधा जैसा ट्रिक्स बताएंगे, इंग्लिश को चीट करेंगे। केयरफुल प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ हम कंजर्वेशन बोलते हैं, ये सब जानते हैं। मैनेजमेंट आप लोग जानते हैं, प्रमोशन आप लोग जानते हैं, एम्बार्कमेंट नहीं जानते। इसका मतलब होता है किसी वेसल और एयरक्राफ्ट में बोर्डिंग करना, नहीं तो और दूसरा मीनिंग होता है एनलिस्ट करना, इसको बोलते हैं एम्बार्कमेंट। इसको याद रखिएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट प्रोसीड करें 3 नंबर। द ऑफिस वाज नॉट विलिंग टू टेक ए डेफिनेट स्टैंड, कोई श्योर स्टैंड आपको नहीं दे रहा है, मतलब क्लैरिटी नहीं दे रहा है, तो वर्ग होगा। वर्ग मतलब होता है नॉट क्लियर, ये हमेशा नॉट क्रिस्टल क्लियर जिसको बोलते हैं, ये वर्ग होता है। इवासिव मतलब होता है अवॉइड करना,
खुद को बचाना हम लोग यूज करते हैं। और एक वर्ड होता है एम्बिगियस। एम्बिगस का मतलब होता है सेवरल पॉसिबल मीनिंग, इसका मतलब भी होता है अनक्लियर। बट जहां तक ऑफिशियल मैटर है, स्टेटमेंट नॉट क्लियर, दैट्स वी यूज वर्ग इज द परफेक्ट आंसर। कॉम्प्लेक्स यू नो बेटर, कॉम्प्लेक्स मतलब होता है डिफिकल्ट, कॉम्प्लेक्स मतलब होता है इम्पॉसिबल, ये सारे उसका सिनोनिम्स होते हैं। नंबर 4, ही डज अनपेड वर्क फॉर रेड क्रॉस। ये अनपेड काम करता है, उसको पैसा नहीं मिलता फिर भी काम करता है, उसका आंसर होगा ऑनररी। इसका ऑपोजिट होता है सिनेक्योर। मैंने आपको 10 बार इसको बोल चुका हूं, हाई पेमेंट लेस वर्क, उसको बोलते हैं सिनेक्योर। ऑनररी का मतलब होता है हाई वर्क नो पेमेंट और लेस पेमेंट, नॉट फोर्सफुली। हैशटैग इसको याद रखिएगा, फोर्सफुली हो जाएगा तो स्लेवरी हो जाएगा, जिसको आप कृतदास बोलते हैं। बट ऐसा ये नहीं है, ये अपना इच्छा है काम करने को बिना पैसा लेते हुए। और एक वर्ड होता है ऑनरेबल, इट्स ए रेस्पेक्टेबल, आप लोग जानते हैं। और एक वर्ड होता है ऑनेस्ट, यू नो वेरी क्लियर, इट्स ए नेचर ऑफ ए पर्सन। और एक वर्ड होता है ऑनरिफिक। ऑनरिफिक का मतलब होता है किसी को रेस्पेक्ट देना, किसी को ड्यूटी और अपना काम के लिए उसको ऑनरिफाई करना, रेस्पेक्ट देना, उसको बोलते हैं ऑनरिफिक। दिस इज द कॉन्सेप्ट। चलिए नंबर 5 को चलते हैं। मैंने 5 वर्ड आपके लिए रखा था, जैसे हर एपिसोड में मैं रखता हूं। द एडवर्टाइजमेंट अश्योर्ड द पब्लिक को बोला कि दोबारा आप लोग को सारे चीज बढ़िया मिल जाएगा, सही सलामत मिल जाएगा। इसका मतलब होता है रेंडर और हेल्प। रेंडर का मतलब होता है वापस मिलना, सही सलामत मिलना आप लोग को, उसको हम बोलते हैं रेंडर। रिस्टोर मतलब होता है कम बैक, अपना ओरिजिनल पोजीशन को रिटर्न कर जाना। और एक वर्ड होता है रिप्लेनिश, फिल करना, किसी चीज का अंदर फिल करना, उसको बोलते हैं रिप्लेनिश। और एक वर्ड होता है रीजुबिनिएट। जुबिनिएट मतलब होता है एनर्जाइज, और रीजुबिनिएट मतलब होता है दोबारा एनर्जाइज करना, रिवाइटलाइज करना। रिवाइटल मतलब होता है एनर्जाइज, दोबारा एनर्जाइज करना, उसको बोलते हैं रीजुबिनिएट, रिवाइटल। याद करिएगा, युवराज सिंह हमेशा इसका एडवर्टाइजमेंट करता है। और ये है 5 वर्ड जो आपको पूछता है हमेशा। मैंने स्टार्टिंग में रख दिया, अब चलते हैं आपका एरर सेक्शन एज यूजुअल। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मैं हमेशा बोलता हूं स्टार्टिंग में सब्जेक्ट वर्ब को देख के आगे बढ़िएगा, बाद में हमने पीछे फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। पहले सब्जेक्ट और उसी हिसाब से वर्ब। सो लेट्स स्टार्ट अकॉर्डिंगली। पहला एरर आपको दिया गया ऑन यूनिट, में बार बार बोलता हूं इसका प्रोनाउंसिएशन य से हो रहा है, मतलब वाई से। और जब वाई से कोई चीज शुरू होता है तो इसका पीछे आर्टिकल ए होता है, तो ये एन यूनिट नहीं होगा, ए यूनिट होगा। वेरी वेरी सिंपल एरर। अगर आपको कोई डाउट है आप बेफिक्र कमेंट लिख सकते हैं, जबरदस्त। नेक्स्ट प्रोसीड करें, क्वेश्चन नंबर 2। देयर इज ए ब्यूटीफुल मून, बिल्कुल सही है। देयर का साथ हमेशा इन्वर्सन होता है। सर व्हाट डू यू मीन बाय इन्वर्सन? ना पहले वर्ब आ जाता है, बाद में नाउन आता है। सर वर्ब किस हिसाब से आएगा? ना वर्ब नाउन का हिसाब से आएगा, और ये सही है, ए ब्यूटीफुल मून है तो इसीलिए यहां पे इज है। आउट टुनाइट आज हैं, और एंड नीता एंड आई आर गोइंग। देखो मैं बार बार बोलता हूं, यहां पे आर है, बहुत लोग मी मार देंगे। कोई जगह पे एक बार वर्ब दे दिया, वर्ब का पीछे हमेशा आई होता है। वर्ब का आगे अगर पूछेगा तो हमेशा हमने मी लिखते हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। आई आर गोइंग फॉर ए स्ट्रॉल, वुड यू लाइक टू कम अलोंग विथ शी एंड आई? देखो यही गलती कर दिया, शी एंड आई लिख दिया, दोबारा गलती कर दिया।
क्यों सर? ना along with क्या है? ना सर along with प्रीपोजिशन है। ना किसी जगह पे अगर प्रीपोजिशन होगा तो उसका साथ हम क्या यूज करते हैं? ना उसका साथ हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। आप बताओ विथ मी होगा ना विथ आई होगा? ना सर विथ मी होता है, तो यहां पे मी हो गया। रही बात सी होगा ना हर होगा, ये भी प्रीपोजिशन का बाद है, यहां पे भी हर होगा। सेंटेंस होगा हर एंड मी। हियर इज द करेक्ट कंसेप्ट। अगर डाउट है आप पूछ सकते हैं बेफिक्र। शुड बी कॉशियस, ये पहला वाला सेंटेंस लिख दिया। यू शुड बी कॉशियस और and make a few positive discreet inquiries about the firm before you sign anything। कुछ भी साइन करने से पहले आपको क्या करना चाहिए? आपको देखना चाहिए। मैं आपको बार बार बोल देता हूं, यू शुड बी कॉशियस आपको एडवर्टाइज कर दिया गया और इसका बाद एफ यूज किया गया। सर सेंटेंस पढ़ने में सेंटेंस सही, सेंस बिल्कुल सही है, बट दिक्कत क्या कर दिया ना, अगर एफ यू दे दिया हर साइड में पॉजिटिव का सेंस दे रहा है तो हम एनीथिंग को हटा देंगे और यहां पे समथिंग देंगे। अगर बोलता है डोंट साइन तब लिखते एनीथिंग, क्योंकि डोंट नेगेटिव है और नेगेटिव का साथ हमेशा हमने एनीथिंग ही मारते हैं। कोई दिक्कत होगा बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं हमेशा आपका साथ हूं। डेली मॉर्निंग न्यूज़पेपर उड़िया बच्चे के लिए है। जो लोग इंग्लिश पढ़ने में डरते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने में डरते हैं, उनको पूरा समराइज हम कर देते हैं उड़िया में विथ वर्ड्स, वोकैब्स, जो भी इडियम्स फ्रेजेस आते हैं, साथ साथ कार्टून भी डिस्कशन करते हैं, साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी न्यू पैटर्न का दे देते हैं। और आपको वेलकम, आप बेफिक्र ज्वाइन कर सकते हैं हम लोग का साथ। क्वेश्चन नंबर 4, दीपा अराइव्ड, यहां पे कॉमा मिस कर दिया। डिड ऑल द प्रिपरेशन, बिल्कुल। एंड कॉमा नहीं होता तो हम कभी एरर नहीं मारते, क्योंकि पंक्चुएशनल एरर हमको परमिशन नहीं है, क्लियरली ऊपर लिखा हुआ है, इसलिए कॉमा का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। आपने गलती कर देंगे यहीं पे, मेरे को लग रहा है। अराइव्ड है, डिड है, एक साथ लिखा गया, बट यू मस्ट नॉट फॉरगेट यहां पे कॉमा था। देन हैज कॉल्ड अप नहीं होगा, ये पास्ट है, ये पास्ट है, तो यहां पे हैज का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिंपल पास्ट है, डिड सिंपल पास्ट है, तो यहां पे बिल्कुल होगा कॉल्ड अप खाली, हैज इधर से हट जाएगा। अगर डबल पास्ट मांगता, पास्ट परफेक्ट मांगता, तो हम हाज का जगह पे बिल्कुल हार्ड कर देते। दिस इज द कॉन्सेप्ट। रूपा वाज ड्रिवेन, ये पैसिव में है, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं हम लोग को। नेक्स्ट प्रोसीड करें। ड्रिवेन फ्रॉम, ड्राइव फ्रॉम बिल्कुल होता है, पोस्ट टू पिलर नहीं होता है, पिलर टू पोस्ट होता है, इसको याद रखिएगा। इसमें एरर है, ये एक वर्ड है, रेगुलरली मैंने इसको मिल रहा हूं, रेगुलरली ये पूछता है, एडिटोरियल में भी पूछता है, पिलर टू पोस्ट होगा, नॉट पोस्ट टू पिलर। हियर इज एरर। क्रिटिक्स ऑफ अ गवर्नमेंट पॉलिसी, जो क्रिटिक्स है मतलब जो क्रिटिसाइजर होते हैं गवर्नमेंट पॉलिटिक्स का। आर्ग्यू, यहां पे देखो प्लूरल है तो इसलिए आर्ग्यू दे दिया, क्योंकि ऑफ का पीछे जो होता है उसी के लिए वर्ब आता है। दैट द न्यू मेजर्स इंट्रोड्यूस्ड, बिल्कुल सही है। टू फाइट क्राइम आर सिंपली प्रिपेयरिंग ऑन द क्रैक्स नहीं होगा, प्रिपेयरिंग ओवर द क्रैक्स, क्योंकि ये मैक्सिमम चीजों का बात करता है। जैसे ओवर द पीरियड नहीं बोलते, ऑन द पीरियड, ये समराइज करता है, पूरा ओवर द पीरियड का बात करता है। यहां पे ये ऑन का जगह पे बिल्कुल ओवर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, आई कुड नॉट रिमेंबर, स्टोरी नहीं होगा, रिमेंबर ए स्टोरी। यहां पे स्टोरी जब नाउन का बात करते हैं हम हमेशा ए आन को ही वैल्यू देते हैं, इसलिए कुड नॉट रिमेंबर द स्टोरी नहीं होगा, कुड नॉट रिमेंबर ए स्टोरी होगा। वेरी सिंपल एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा गया, यू मस्ट मेकअप, मेकअप सही है, एडजस्टमेंट। द टाइम यू वेस्टेड दिस आफ्टरनून, जो आपने खत्म किए हैं, बाय वर्किंग लेट ओवरनाइट लिखा है, आज रात को थोड़ा ज्यादा काम करके इसको खत्म करना, यहां से ओवर हटा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 9।
कि आई एम गोइंग टू बेड, सो यहां पे आई एम गोइंग टू फ्यूचर में है, मैं जा रहा हूं, और यू वुड बी वेल एडवाइज्ड टू डू लाइकली, यहां पे लाइकली नहीं होगा, टू डू सो, आप ऐसा ही करो। आई एम वर्किंग हियर, यू डू सो, आप भी ऐसा करो। तो यहां पे लाइकली नहीं होगा, ये सो लाइक सेंस में यूज किया गया, आप ऐसा ही करो। यहां पे लाइक लिखा जगह पे सो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। नेक्स्ट प्रोसीड करें, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा गया ऑन द लैंड टर्टल, देखो मैं बार बार बोलता हूं ऑन द लैंड, जो टर्टल लिखा गया ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। दो नाउन कभी एट ए टाइम यूज नहीं हो सकते हैं, इसीलिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, ऑन द लैंड द टर्टल, ये हो जाएगा सेंटेंस, क्योंकि ये इतना अलग है और ये इतना अलग है, क्योंकि सेंटेंस यहां से दोबारा शुरू हो रहा है, इसलिए बीच में ऑन द लैंड द मैन इज सुपीरियर ऐसे लिखते हैं। यहां पे कॉमा जानबूझ के हटाया आपको कंफ्यूज करना है, ये होगा द टर्टल इज ऐसा, ये होगा आंसर। पहला वाला ऑन द लैंड अलग पार्ट है, द टर्टल अलग पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा गया यू आर्गुमेंट वाज क्लियर, योर आर्गुमेंट होगा, हियर इज द छोटा सा एरर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 लिखा गया कि फ्यू साइंटिस्ट चेंज्ड, ये पास्ट में है, आइडिया आज मच चाल डान, देखो मैं बार बार बोलता हूं ये थोड़ा समझने वाली चीज है, मैं इसको समझा देता हूं। देखो आई प्लेड, आज यू प्लेड नहीं होगा, यहां पे यू डिड होगा, क्योंकि समान सेंटेंस में मैंने जैसे खेला आप वैसे खेले, तो यहां पे प्लेड का जगह पे डिड इसलिए होगा, समान सेंटेंस में समान वर्ड रिपीट नहीं होता है, इसलिए मैंने प्लेड का जगह पे डिड बैठा दिया, यहां पे वैसे ही होगा। साइंटिस्ट चेंज्ड आज मच आज डार्विन डिड विथ, ये होगा आंसर। ध्यान दीजिएगा यहां पे चेंज्ड को इंडिकेट कर रहा है, तो इसलिए डार्विन डिड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द प्राइम मिनिस्टर्स गुड लुक्स, बाप रे बाप, मोदी साहब का बारे में बात की जा रही है इधर। द प्राइम मिनिस्टर गुड लुक ओन हिम द इलेक्शन बट ही हैज स्टिल टू प्रूव, अभी भी उनको प्रूव करना है दैट ही इज नॉट ए जस्ट, नहीं होगा, ये गलत कर दिया, नॉट जस्ट है, नॉट ए जस्ट नहीं होगा, नॉट जस्ट होगा, ये पढ़ने से ही पता चल जा रहा है, नॉट जस्ट ए अमुक ऐसा होता है। उसका बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर लिखा गया द टू बुक्स आर द सेम, बोथ आर सेम, बिल्कुल सही है, टू बुक्स से आ रहे हैं, except for the fact that this has an answer in the back, answer in the back नहीं होगा, सेंटेंस होगा answer at the back, at the back मतलब पीछे आंसर दिया गया, पीछे तो पीछे अंदर नहीं, पीछे दिया गया तो at the back होता है, at the back side ऐसा होता है, उसका प्रीपोजिशनल एरर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 लिखा गया he estimated his income tax bill by extrapolation, ओवर फिगर्स नहीं होगा, यहां पे फ्रॉम फिगर्स होगा, फिगर से उसको पता चला तो यहां पे फ्रॉम द फिगर होगा, फ्रॉम द कैलकुलेशन होता है। यह है 15 एरर आपका, उसका साथ साथ 5 क्वेश्चन मैंने दे रखा हूं, और यह था आज का एपिसोड। धन्यवाद। थोड़ा लेट हो जा रहा है एपिसोड छोड़ने, क्योंकि दूसरा काम भी होते हैं और दूसरा बच्चे भी पढ़ रहे हैं, स्पेशली हम अभी फोकस कर रहे हैं ओएस मेन है आगे, तो बच्चे उनके थोड़ा ध्यान दे रहे हैं उनका पीछे। और आप लोग जो डिफरेंट कैटेगरी में ज्वाइन करना चाहते हैं, बैंकिंग, एसएससी और कैट वगैरह जो भी हैं, बेफिक्र कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे देखिए नंबर स्क्रॉल कर रहा है, जब कांटेक्ट करिए फिर हम लोग बैच शुरू करेंगे आपका अकॉर्डिंगली। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, स्टे ब्लेस्ड, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।